जैसा कि मैं मेरे इंस्टाग्राम में बोला था कि मैं कंप्लीट तुम ना डिटेल्स दे डालता हूँ घर को बोल को, ये वीडियो देख लिया तो तुम ना कंप्लीट समझ में चल जाता है क्या अभी टेंशन ले उन्हों को। तुम ना जॉब नहीं मिल रहा है, मॉरिशस में जॉब नहीं मिला तो दूसरी जगह जॉब मिलता है, सऊदी, दुबई, क़तर, ओमान, बहुत सारे जगह के वैकेंसी थी मेरे पास। क्या भी टेंशन लियो उन्हों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लियो। हर चीज़ का तुम ना डिटेल्स मिल जाता है, सैलरी कितना रहती है, दूसरा अलाउंसेस, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ तुम ना मिल जाती है। तो इस वीडियो में मैं तुम ना कंप्लीट मॉरिशस का सैलरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ की लाइफ एक्सपेंसेस कितने ही, और यहाँ एकोमोडेशन तुम ना जितना हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है उतने में तुम ना मिल सकता है क्या, तुम्हें अब भी हाथ से डालना पड़ता है पैसे। मैं सब कंप्लीट डिटेल्स से डालता हूँ, तुम्हें ये पूरा वीडियो देखो, इंशाल्लाह तुम ना बहुत हेल्प होने वाली है और तुम्हें प्लान कर सकती कि तुम्हें मॉरिशस को आना क्या नहीं आना करके तुम्हें कंप्लीट प्लान कर सकती। तो ये पूरा वीडियो देखो, एंड तक देखो और अपने दोस्तों को जिन्हों भी मॉरिशस में आना चाह रही उनको शेयर करो। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का मैं बोल को देता हूँ इसमें। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट तुम्हारा सीवी रहना, सीवी में ज़्यादा क्या भी भरोनों को, फर्स्ट तुम्हारे सीवी के ऊपर तुम्हारे डिटेल्स, उसके नीचे तुम्हारा क्वालिफिकेशंस में हमें क्या गलती करती, SSLC, PUC, GNM, BSc डालती, ऐसा डालो उन्हों को। तुम्हारा फर्स्ट हायर क्वालिफिकेशन क्या है, BSc, GNM, जो भी है, जो भी कॉलेज है जहाँ से स्टार्ट करे जहाँ ख़त्म करे वो डालो फर्स्ट। उसके बाद में तुम्हारे PUC, सेकेंड PUC क्या क्या है वो सब उसमें डालो। सेकेंड पार्ट आता है तुम्हारे डिटेल्स, तुम्हारा HR वाले इंटरेस्टेड नहीं तुम्हारी शादी हो को है, तुम्हारे बच्चे ही क्या नहीं ही, तुम्हारे कितने भाना ही कितने भाया ही, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गाइज। सीरियसली जितना इन्फॉर्मेशन डालना जितना तुम्हें उनको बताना चाहती, जब उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछती टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, तब तुम्हें जो CV में नहीं रहता तुम्हें बोल सकती CV में दो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता तो मैं जो CV में नहीं है वो मैं तुम ना बोलता हूँ करको, बाद में तुम्हें तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हें क्या क्या है उसमें, उससे तुम्हें कंटिन्यू कर सकती। अब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का देखेंगे। डॉक्यूमेंट से क्या क्या तुम्हें प्रिपेयर करना, एक ही चेक PDF रहना, एक PDF के अंदर फर्स्ट तुम्हारा CV आता है, CV के नीचे तुम्हारा BSc रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GNM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी तुम्हारा हायर है वो उन्होंने एक ही जगह एक PDF का मकसद क्या, अब तुम्हें एक ही जगह एक PDF में भेजे, एक PDF तुम्हारे नाम का, फॉर एग्जांपल मोहम्मद सुहेब, एक सारा कंप्लीट PDF में उन्होंने मोहम्मद सुहेब का ओपन करने के बाद तुम्हारे सारे डिटेल्स मिल जाती। अब तुम्हें अलग 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 भेजे, वो किसके के साथ जाको मिल को रहता, वो किसके के साथ जाको मिल को रहता, ऐसा नहीं होना। तो एक ही चेक PDF में तुम्हें पूरा कंप्लीट डाल डाले तो तुम्हें एक PDF के ऊपर उन्होंने क्लिक करते के मन पूरा उनको मिल जाता, तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, बाद में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हर चीज़ उनको मिल जाता। तो फर्स्ट तुम्हें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर तुम्हारा CV के नीचे BSc सर्टिफिकेट, उसके नीचे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसके बाद में तुम्हारे जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हें डाल सकती। उसके अलावा तुम्हारा जैसा CV ओपन करे, CV ओपन करते के बाद 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड, PUC का मार्क्स कार्ड, गाइस HR वाले को हर चीज़ मालूम रहती है। ओके अभी ने GNM नर्सिंग कर को है या BSc नर्सिंग कर को है तो हमें क्या वास्ते इसे ले रही, उन्होंने तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स कार्ड भी वही ने डिस्टिंक्शन ले को है कर को देखने में उन्होंने इंटरेस्टेड नहीं ही। ओके तो बी केयरफुल, और ये वीडियो देखने के बाद मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर को मुझे बोलो, मुझे सेंड करो। ओके तो अब हमें आएंगे एकोमोडेशन अलाउंस। तुम ना जिस हॉस्पिटल का वैकेंसीज आको ही, जो हॉस्पिटल के वैकेंसीज के बारे में मैं कल डाला था उसमें वो हॉस्पिटल के अंदर तुम ना एकोमोडेशन अलाउंस इंडियन करेंसी के 11,500 रुपीज़ मिलता। 11,500 रुपीज़ में हॉस्पिटल के अराउंड तुम ना एकोमोडेशन नहीं मिलता। स्टार्टिंग जब तुम्हें यहाँ लैंड होती है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हॉस्पिटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हॉस्पिटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 मंथ्स तुम ना एकोमोडेशन देती, जो तुम्हारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिख को रहता है कि 3 मंथ्स तुम्हें जैसा यहाँ आको लैंड होती तो तुम ना 3 मंथ्स का एकोमोडेशन मिलता है कर को।
तो आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने तुमना 11,500 या ऊपर नीचे हो सकती है, सपोज 11,000 हमें राउंड फिगर ले को चलेंगे, 11,000 रुपीज़ उन्होंने तुमना दिए। अब तुम्हें 3 महीने यहाँ आको ही तुमना फ्रेंड्स कौन भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन गए 3 महीना में, या कौन भी तुम्हारे साथी चाको ही, तो उन्होंने तुम्हें 2 जने मिल को वो तुम्हें 11,000 उन्होंने 11,000 डाल को एक बेहतरीन ब्यूटीफुल अपार्टमेंट स्टूडियो ले को रह सकती। ये होगा एकोमोडेशन का। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कैसा मिल सकता है? तुम्हें हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करती हैं क्या? तुम्हें तुम्हारे जेब से पैसे डालना, क्या भी टेंशन लियो को मैं पूरा बोल को दे डालता हूँ इसमें। ये बोले के बाद तुम्हारा डाउटेज क्लियर हो जाता। अब देखो तुम्हें 3 किलोमीटर से बाहर ही 3 किलोमीटर के बाहर ही तुम्हें डेली मेट्रो में आना जाना कर रही या बस में आना जाना कर रही, तो क्या भी टेंशन नहीं। तुम्हारा टिकट जो रहता है, बस टिकट, मेट्रो टिकट और तुम्हारा एड्रेस प्रूफ ले लगा को HR में सबमिट करो। उन्होंने कैलकुलेट करती महीने के तुम्हें कितने ड्यूटीज़ कर रही, कितने बार आ रही जा रही, तो वो कैलकुलेट कर को तुम्हारा अमाउंट तुम ना हर महीना तुम्हारी सैलरी में मिला को दे डालती। फूड अलाउंसेस, फूड अलाउंसेस देखो ऑन ड्यूटी फूड फ्री रहता है। ऑन ड्यूटी फूड फ्री का मतलब क्या? अगर तुमना खाना अच्छा नहीं है, तुमना खाना पसंद आ रहा नहीं, अब हमें इंडियंस, अब हम ना खाना मिर्ची मसाले खा को हम ना आदत रहती है, तो अगर हम ना खाना पसंद नहीं आ रहा तो हमें नहीं, हम ना खाना पसंद नहीं आ रहा कर को बोले तो उन्होंने कैलकुलेट करती तुम्हारा पर मील कितना हॉस्पिटल के अंदर है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर को तुम्हारे ड्यूटीज कितने दिन ड्यूटीज ही। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरी ड्यूटी महीने में 20 दिन ही ड्यूटी रहती है, सो 10 दिन रजा, तुम्हें कहाँ होना वहाँ जाओ, मस्त मज़े कर सकती, टेंशन लिए सर का नहीं क्या भी। तो 20 दिन ड्यूटी रहती है, 10 दिन से 11 दिन तक रजा रहती है, तो उन्होंने 20 दिन का ऑन ड्यूटी मिल कैलकुलेट कर को तुम ना जितना भी बनता है बता दे डालती। सपोज 1,000 रुपये बने तुम्हारे तो 1,000 रुपये दे डालती, 2,000 रुपये बने तुम्हारे तो 2,000 रुपये दे डालती। तो ये फूड अलाउंसेस का इतना चीज में ज़्यादा क्या भी टेंशन लिए सर का नहीं है। टैक्सेस पोइंग, टैक्स स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तुम्हारी सैलरी, अगर सपोज करो तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है तुम्हारी सैलरी, तो तुम्हारे स्टार्टिंग के 6 मंथ्स 15% तुम्हारा टैक्स कट होता है। अब सुनो पूरा, 15% तुम्हारा टैक्स कट होता है स्टार्टिंग के 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स तुम्हारा टैक्स एकदम ज़ीरो हो जाता है। कई को ज़ीरो हो जाता है। अब तुम्हें स्टार्टिंग के 6 मंथ्स फ्लैट 15%, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितनी भी तुम्हारी सैलरी है फ्लैट, उसके ऊपर 15% टैक्स कट हो जाता है। उसके बाद में 6 महीने के बाद में तुम्हें एक IT रिटर्न, यहाँ का एक MREA रिटर्न का फॉर्म आता है, वो फिल कर को डाले तो 6 महीने के बाद 6 महीने ज़ीरो टैक्स बिल्कुल कम हो जाता है, कट होता नहीं। उसके बाद जब तुम्हारा 1 ईयर कंप्लीट होता है, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में तुम ना एक एप्लीकेशन मिलती है, फॉर्म मिलता है, उसमें तुम्हें कितना टैक्स बन को ही, तुम ना कितना रिटर्न आता है उसमें पूरा लिखो रहता है। तुम्हें ऑनलाइन भी फिल कर सकती है, ऑफलाइन भी फिल कर सकती है। फिल कर को 8 दिन के अंदर, 8 डेज के अंदर तुम ना टैक्स के तुम्हारे पैसे जितने भी तुम ना वापस मिलना ही वो तुम ना मिल जाती। सपोज तुम्हें टैक्स 70,000 या 50,000 टैक्स पे कर डाले पूरा साल में, इतना पे कर को रहे तो तुम्हारा टैक्स तुम ना करीब 70 to 80%, 50,000 रुपये बन को ही, तो 40 to 45,000 तुम्हारा टैक्स तुम ना रिटर्न हो जाता है। एक हिसाब से ये एक सेविंग्स के तरह सर का भी हमें सोच सकती। ये वीडियो अगर तुम ना अच्छी लगी रही तो तुम ना कंप्लीट डिटेल्स मिले रहे तो। और एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, सैलरी तो मिनिमम सैलरी अगर तुम ना 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 80,000 रुपये से सैलरी तुम्हारी शुरू हो जाती है। सैलरी 80,000। अब तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तुम ना क्या क्या की इक्विपमेंट्स हैंडल करने आती, तुम्हें बहुत अच्छा इंटरव्यू अटेंड करे तो तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम्हें 1 लाख भी पूछ सकती, 1.5 लाख भी पूछ सकती, तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड रहता है वो। अब सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपये है, प्लस एकोमोडेशन अलाउंस 11,000, प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तुम्हें कितने खर्चा करके रहती है वो, प्लस फूड अलाउंस, प्लस बोनस, प्लस ईयरली बोनस। हर साल बोनस आता है। हर साल तुम्हारी जितनी सैलरी रहती है 50,000, 60,000, 70,000, हर साल तुम ना इतनी पूरी कंप्लीट सैलरी तुम ना बोनस मिल जाती है। तो क्या भी टेंशन लेने का नहीं है, एकदम आराम से मॉरिशस को आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मैं तुम ना बोल डालिया, ये डॉक्यूमेंट्स खाली इंटरव्यू अटेंड करने के वास्ते डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू अटेंड हो गए के बाद तुम ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ, तुम ना मुझे
DM करो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो अच्छा लग को रहा तो भी कमेंट करो, अच्छा नहीं लग को रहा तो भी कमेंट करो। थैंक यू।